प्लीज बताइए आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं। यस मैम। यस मैम। ओके स्टूडेंट, तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर वो स्टार्ट किया हुआ है, और हम यहाँ पे आज क्या करने वाले हैं, रूट्स जो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा तो उनके कॉमन रूट्स के बारे में बात करने वाले हैं, एंड आइडेंटिटीज जो आपने बेसिक मैथमेटिक्स में भी सीखा था वो हम सीखने वाले, ठीक है। मतलब वहाँ का एक बार मैं क्विकली रिवीजन वहाँ पे कराऊंगी आइडेंटिटीज का, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में भी आता है, ठीक है। तो ये आज हमने करने का सोचा है, ठीक है। तो उससे पहले अभी मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन देने वाली हूँ। ये क्वेश्चन लास्ट टाइम स्टूडेंट याद है आपको, हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था जहाँ पे बोला था कि एक्स रियल नंबर है और आपको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया था, उसकी वैल्यू के बारे में बताना था, ठीक है। तो वैसे एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है आपकी प्रैक्टिस के लिए, आप इसको एज ए होमवर्क ट्राई करना है आपको। तो यहाँ पे क्या बोला है, द रेंज ऑफ ये वाली एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, यहाँ पे बोला एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। तो बेसिकली रेंज की बात करें तो रेंज का मतलब क्या होता है कि ये वाली एक्सप्रेशन की वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में लाई कर रही है, मतलब मिनिमम वैल्यू क्या है इसकी और मैक्सिमम वैल्यू क्या है। जैसे हमने लास्ट टाइम किया था क्वेश्चन में, वैसे ही अभी करना है, आप इसको y मान लीजिए, ठीक है। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप क्या करेंगे, बेसिकली इसको x के टर्म्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का ट्राई करेंगे। अगर x के टर्म्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है, क्योंकि यहाँ पे x बोला है रियल नंबर है, तो उसके डिस्क्रिमिनेंट के बारे में आप बोल सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट आपका ग्रेटर इक्वल टू जीरो रहेगा, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर इक्वल टू जीरो रहेगा तो वहां से आपको इनइक्वालिटी मिल जाएगी y के टर्म में, एंड वहां से आपको उसको सोल्व करना है वेविकर्व मेथड से, और यहाँ पे जो ऑप्शन आपको सही लग रहा है वो वाला टिक करना है। तो ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, आपको प्लीज ट्राई करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो अभी हम नेक्स्ट की बात करते हैं, लेकिन नहीं आएगा तो आप मुझे नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं, लेकिन सिंपल है, जैसे हमने लास्ट में क्वेश्चन डिस्कस किया था सेम वैसे ही है, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट वाले की बात करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे बात करें कॉमन रूल्स, ठीक है। अगर आपको हमने दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया सेपरेट सेपरेट, ठीक है, तो स्टूडेंट क्या होगा, आपने पता है दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट रहेंगे, दूसरे वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी दो रूट रहेंगे। ऐसा हो सकता है कि दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो, मतलब पहली वाली गुड इवनिंग। क्वाड्रेटिक, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे न्यू टॉपिक जो स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है कॉमन रूट्स बिटवीन द टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है स्टूडेंट। दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दोनों के आपको पता है दो दो रूट्स मिलेंगे, ठीक है। अभी टू टू जो रूट्स मिलेंगे, ऐसा हो सकता है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के उनके रूट टोटली डिफरेंट हो, मतलब कोई भी आपको कॉमन दिख ही नहीं रहा है। ऐसा हो सकता है कि एक रूट कॉमन हो, या ऐसा हो सकता है कि दोनों ही रूट कॉमन हो, मतलब जो पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो रूट है वही दूसरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट है, ठीक है। तो हम उसकी कंडीशन के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ, देखो यहाँ पे कंडीशन फॉर वन रूट कॉमन यहाँ पे बेसिकली। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे है आपके पास, ए वन इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस बी वन एक्स प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो, डेफिनेटली यहाँ पे ए वन आपका नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रही हूँ। एंड ए टू इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस बी टू इंटू एक्स प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो हैज ए कॉमन रूट, मतलब एक रूट कॉमन है उनका। तो ये कंडीशन है स्टूडेंट, ये डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखी है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देती हूँ। इसका मतलब क्या है यहाँ पे, इसका मतलब ये है ए वन इंटू सी टू माइनस ए टू इंटू सी वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, आपको सबको मालूम होगा ना, ये जो डायगोनल में दिख रही है ए वन यहाँ पे बी टू को मल्टीप्लाई किया है, आपने 10th स्टैंडर्ड में डिटर्मिनेंट के बारे में थोड़ा सीखा है। सो ए वन इंटू बी टू माइनस ए टू इंटू बी वन मल्टीप्लाइड विद बी वन इंटू सी टू माइनस बी टू इंटू सी वन। ये कंडीशन है स्टूडेंट, जब भी और कुछ समझ में ना आए तो ये वाला कंडीशन अप्लाई करेंगे, जब अगर क्वेश्चन में बोला होगा दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट कॉमन है, तब आप ये कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया सबको। अच्छा अभी ये आया कहाँ से, इसको ट्रिक क्या है याद करने का, वो बहुत सिंपल है स्टूडेंट, देखो मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे। तो पहले तो क्या कीजिए, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स यहाँ पे लिख लीजिए, नहीं नहीं रूट्स नहीं लिखना, आपको कोएफिशिएंट उनका लिखना है, आई एम सॉरी, यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपका दोनों, उसके कोएफिशिएंट आपको लिखना है, ए वन बी वन हो गया यहाँ पे सी वन, एंड यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोएफिशिएंट हो गए ए टू बी टू सी टू, ठीक है स्टूडेंट। ये कंडीशन आई कहाँ से उसका भी मैं आपको बताने वाली हूँ, एंड कैसे याद करते हैं वो भी बताती हूँ। देखो कोएफिशिएंट आपने लिख लिया है, फिर क्या करेंगे, जो बाउंड्री में जो कोएफिशिएंट दिख रहे हैं एकदम कॉर्नर पे, इधर वाले और इधर वाले, ठीक है, इनको लीजिए, ए वन को मल्टीप्लाई किया सी टू से, फिर बीच में माइनस साइन आएगा ए टू को मल्टीप्लाई किया सी वन से, और इसका होल स्क्वायर देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है।
A1 मल्टीप्लाइड विद C2, ठीक है, फिर माइनस साइन A2 मल्टीप्लाई विद C1, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कैसे आया देखो, इन दोनों का, अभी दो दो का पेयरिंग, ये दोनों पेयर अपने ले लिए, A1 को B2 से मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस साइन A2 को B1 से, ठीक है, फिर ऐसे ही एक ब्रैकेट में ये आ गया, दूसरे ब्रैकेट में आपको मिलेगा B1 मल्टीप्लाइड विद C2, फिर माइनस साइन आएगा B2 मल्टीप्लाइड विद C1। अच्छा स्टूडेंट, इसका प्रूफ की बात करें तो प्रूफ इज नॉट नेसेसरी, यहाँ पे मैं आपको सिर्फ बता देती हूँ अगर किसी स्टूडेंट को जानना है तो, क्योंकि यहाँ पे हमने बोला है दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उनका एक रूट कॉमन, तो सपोज आपने मान लिया वो कॉमन रूट है अल्फा, ठीक है, अल्फा है कॉमन रूट, तो अल्फा पहले वाले इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, दूसरे वाले इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, तो आपने यहाँ पे अल्फा के टर्म्स में दोनों इक्वेशन को लिख देंगे। फिर क्या करेंगे हम, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन रूल जो आपने स्कूल टाइम में सीखा था वो वाला सीखने वाले, यहाँ पे देखिए बेसिकली वो रूट क्या होता है, जैसे अगर इनमें डायरेक्टली मैंने अप्लाई किया होता है यहाँ पे, तो बेसिकली यहाँ से आप दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऐसा लिखते हैं, आपने स्कूल में सीखा हुआ है, लेकिन वहाँ पे एक्स एंड वाई के टर्म्स में सीखा था, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर देखो, तो यहाँ से मैं क्या बोलती हूँ, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, तो यहाँ पे देखो अगर ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने लिया तो यहाँ पे आप ऐसा लिखते हैं x2 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ, तो x2 की टर्म दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भूल जाइए, मतलब दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन से x2 की टर्म आपको डिलीट कर देनी है, जो बाकी जो टर्म्स है वहां पे कोएफिशिएंट आपको लिखना है, तो यहाँ पे आपके पास b1 हो जाएगा, यहाँ पे c1, यहाँ पे आपके पास b2 एंड यहाँ पे c2, एंड दिस इज इक्वल टू x अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ, तो अभी x वाले टर्म को भूल जाइए दोनों इक्वेशन से, जो बाकी के जो टर्म्स मिले उनको आपको लिखना है यहाँ पे, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट c1 बचेगा, यहाँ पे c2 बचेगा, यहाँ पे a1, यहाँ पे a2, और डिटरमिनेंट आपको आता है ओपन करना, उसके बाद कांस्टेंट टर्म 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ, अभी कांस्टेंट टर्म भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, तो बाकी के जो टर्म्स दिख रहे हैं वो कोएफिशिएंट आपको लिखना है, तो यहाँ पे a1 है, यहाँ पे b1 है एंड यहाँ पे a2 है, यहाँ पे b2 है, तो आपको ये ऐसा मिल रहा है दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, इसको आपको जस्ट सोल्व करना है स्टूडेंट्स, आपको सोल्व करेंगे तो आपको ये वाली कंडीशन मिलेगी। समझ में आया सबको? प्लीज बताइए। Yes, ma'am. क्योंकि ये मैंने आपको ट्रिक बताया, लेकिन प्रूफ इज नॉट नेसेसरी, लेकिन किसी को डाउट मतलब सोल्व करना है तो आप कर सकते हैं इसको, तो ये कंडीशन आपको मिलेगा, ठीक है, तो क्योंकि एक रूट कॉमन है तो ये वाली कंडीशन आप याद कर सकते हैं, ट्रिक भी मैंने बताया, कोएफिशिएंट लिख लीजिए फर्स्ट इक्वेशन के, सेकंड इक्वेशन की, फिर क्या किया है पहले तो कॉर्नर कॉर्नर वाले, ठीक है, या बाउंड्री वाले बोल सकते हैं, कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई किया है, फिर बीच में माइनस साइन आया है a2c1 एंड इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी दो दो का पेयरिंग देखिए a1 मल्टीप्लाइड विद b2 माइनस a2 मल्टीप्लाइड विद b1, ये पहले ब्रैकेट में आएगा, सेकंड ब्रैकेट में आएगा b1 मल्टीप्लाइड विद c2 माइनस b2 माइनस c1, b2 इंटू c1, ठीक है, ये वाला आपको ट्रिक याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में अगर ये याद नहीं है, ट्रिक याद है तो आप कंडीशन लिख सकते हैं, वापस से बता रही हूँ ये कंडीशन हम तब यूज करेंगे जब और कुछ समझ में ही नहीं आए, मतलब कभी कभी ऐसा होता है क्वेश्चन में दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया, आप इजिली रूट्स निकाल सकते हो, तो डायरेक्टली क्यों आप ये कंडीशन अप्लाई करोगे, तो वहां पे अगर आप रूट निकाल सकते हो तो आप चेक कर सकते हो, या तो ये रूट कॉमन रहेगा या दूसरा वाला रूट कॉमन रहेगा, ठीक है, ये वाला कब करेंगे जब आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है और क्वेश्चन में बोला है कि दो इक्वेशन का एक रूट कॉमन है, तब ये कंडीशन आप अप्लाई कर लीजिए, ठीक है, आपकी मर्जी है, मैंने आपको बताया, लेकिन ये कंडीशन पता होना जरूरी है, ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि आपको पता है मैथ्स में एक क्वेश्चन को सोल्व करने के बहुत सारे मेथड रहते हैं, और कुछ समझ में नहीं आए तो ये वाला कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, जब क्वेश्चन में बोला हो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट कॉमन है, ठीक है, तो ये वाला पार्ट मैं अभी इरेज कर देती हूँ, तो इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं जब दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट सेम हो, मतलब दोनों ही रूट्स कॉमन हो गए, किसी को डाउट रहेगा तो प्लीज पूछिए, अदरवाइज नेक्स्ट स्लाइड पे यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आपको, जो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उनके दोनों रूट इक्वल है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो फर्स्ट इक्वेशन के जो रूट आपने फाइंड किए जैसे अल्फा बीटा है, तो दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी रूट अल्फा एंड बीटा है, ठीक है स्टूडेंट, उसके लिए कंडीशन ये कैसे आए वो मैं आपको बता देती हूँ, जैसे एक एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ यहाँ पे, जैसे एक इक्वेशन ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लिया, आप लोग कैलकुलेट करेंगे कि इसके दो रूट आने वाले फाइंड कर सकते हैं, अभी मैं क्या करती हूँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं कोई कांस्टेंट जो नॉन जीरो कांस्टेंट है उससे मल्टीप्लाई कर देती हूँ, जैसे सपोज मैंने इसको
4 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपकी मर्जी है, जो नॉन जीरो कॉन्स्टेंट है वो कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे। सपोज मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ आपको मिलेगा 4 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 12x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, ये वाली बात समझ में आई। बेसिकली क्या है, इसके अगर रूट्स अल्फा बीटा है, अल्फा एंड बीटा, तो ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी रूट अल्फा एंड बीटा रहेंगे। मतलब बेसिकली मैं क्या कहने का मतलब है कि जो आपको पहली इक्वेशन दी है उसको कोई नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली है, ठीक है, उसके भी रूट सेम ही रहेंगे अल्फा एंड बीटा। तो यहाँ पे क्या बोला है, अगर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट कॉमन है तो ये कंडीशन है। कंडीशन कैसे मिला आप देख लीजिए यहाँ पे। जैसे कोएफिशिएंट की बात करें, x2 देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 4। ठीक है, तो बेसिकली आपको दोनों रूट कॉमन कब मिलेंगे दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जब उनका रेशो कोएफिशिएंट का देखिए a1/a2 इज इक्वल टू b1/p2 इज इक्वल टू c1/c2। स्टूडेंट समझ में आया? बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अगर आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है उसको कोई नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको जो दूसरी इक्वेशन मिली है, ठीक है, तो दोनों का जो ओरिजिनल इक्वेशन है और जो अभी इक्वेशन मिली है क्वाड्रेटिक, दोनों के रूट्स आपका सेम है। ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट? तो ये वाली कंडीशन आपको पता होना चाहिए कि रेशियो ऑफ देयर कोएफिशिएंट इज इक्वल टू a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ठीक है, तो बेसिकली अगर ये एक इक्वेशन है, अगर आपने इसको नॉन जीरो कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई कर दिया तो उसके भी जो इक्वेशन मिलेगी उसके रूट्स भी अल्फा एंड बीटा ही रहेंगे। समझ में आया स्टूडेंट? ऐसी इक्वेशन को हम बोलते हैं आइडेंटिकल इक्वेशन। ठीक है, मतलब आइडेंटिकल इक्वेशन क्यों बोलते हैं, अगर आपने इसको k से डिवाइड कर दिया तो ओरिजिनली इक्वेशन ही मिलेगा आपको। समझ में आया स्टूडेंट्स? प्लीज बताइए। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ऐसी इक्वेशन को हम बोलते हैं, यहाँ पे जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रहे हैं जिनके दोनों ही रूट कॉमन है, मतलब दोनों रूट पहली वाली इक्वेशन के जो दो रूट मिले वही आपको सेकंड इक्वेशन के दो रूट मिल रहे हैं, तो ऐसी इक्वेशन को हम बोलते हैं आइडेंटिकल इक्वेशन। और कंडीशन यहाँ पे मैंने बताया है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ठीक है, तो अभी हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कुछ यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मैंने लिए हैं तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। किसी को कुछ डाउट रहेगा तो पूछ सकते हैं। अगर किसी को प्रूफ जानना है इसका, बहुत सिंपल है स्टूडेंट, आपने पहली वाले इक्वेशन की रूट अल्फा बीटा ले लिया, ठीक है, सम ऑफ द रूट आप लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b1/a1। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा इंटू बीटा आप लिखेंगे c1/a1। सेम यहाँ पे करेंगे, अल्फा इंटू बीटा आपको मिलेगा माइनस b2/a2। एक सेकेंड, यहाँ पे मैं कुछ रॉन्ग बोला क्या, एक बार मैं चेक कर देती हूँ यहाँ पे, एक सेकेंड। ये पहली वाली इक्वेशन की रूट अल्फा बीटा है तो आप क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा हो गया आपके पास माइनस b1/a1, अल्फा इंटू बीटा हो गया आपके पास c1/a1। एंड यहाँ पे अगर बोल रहे अल्फा बीटा इसके रूट्स है तो आप बोल रहे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b2/a2। एंड यहाँ पे प्रोडक्ट की बात करें अल्फा इंटू बीटा तो ये हो गया आपके पास c2/a2। ठीक है, क्योंकि एडिशन सेम है तो ये आपको पता है b1, ओके, अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे आपको दो अलग अलग वैल्यू बता रही है लेकिन वैल्यू तो सेम ही देगा, तो माइनस b2/a2 आपका हो जाएगा माइनस b1/a1 एंड c2/a2 आपका हो जाएगा c1/a1। तो बेसिकली आपको लास्ट में ये वाली कंडीशन मिलेगी जो मैंने लिखा है। ठीक है, आपको चाहिए तो कर सकते हैं, यहाँ पे प्रूफ करना चाहे तो प्रूफ भी कर सकते हो इसका। स्टूडेंट्स कर सकते हैं ना ऐसा? Yes, ma'am. ठीक है, एग्जाम में डायरेक्टली आपको उसको अप्लाई ही करना है, तो प्रूफ अगर आपको अपने लिए करना है तो आप प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लिए हुए हैं स्टूडेंट, प्लीज रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड हम इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, क्या दिया है यहाँ पे, इफ एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी सी इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए इज इक्वल टू 0 हैव ए कॉमन रूट देन फाइंड द इक्वेशन विद अदर अनकॉमन रूट। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो एवरीवन प्लीज रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड इसको हम सोल्व करते हैं। एक तो क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे आप चाहे तो जो कंडीशन की बात करी वो कर सकते हो, दूसरा ट्रिक क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। अगर आपको दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है और बोल रहे कि उनका एक रूट कॉमन है तो क्या कर लीजिए, दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी सी इज इक्वल टू 0 एंड दूसरा इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए इज इक्वल टू 0।
यहाँ से क्या करूंगी मैं, यहाँ पे दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगी तो एक्स स्क्वायर का टर्म एलिमिनेट हो जाएगा। तो बेसिकली आपको एक्स के टर्म्स में एक इक्वेशन मिलेगी, मतलब एक्स की वैल्यू कुछ मिलेगी। तो जो एक्स की वैल्यू मिलेगी वो आपका हो जाएगा कॉमन रूट। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली कंडीशन अप्लाई करने से अच्छा है इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर का टर्म एलिमिनेट हो जाएगा और एक्स की जो वैल्यू मिलेगी वो रूट हो जाएगा कॉमन रूट। ठीक है, तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया? तो यहाँ से यस हमें क्या मैम। मिला, ए माइनस बी। ठीक है, एंड यहाँ की बात करें तो मैं डायरेक्टली लिखा है, आप चाहे तो ए एक्स माइनस बी एक्स लिखिए, नहीं तो ए माइनस बी इंटू एक्स लिखा मैंने यहाँ पे। एंड यहाँ पे बी सी माइनस सी ए मिल रहा है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ, प्लस बी माइनस ए इंटू सी इज इक्वल टू 0। आप चाहे तो पूरा लिखिए, नेक्स्ट स्टेप में कॉमन ले लीजिए, लेकिन मैंने इसमें डायरेक्टली लिख दिया ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू 0 मिला, मैंने डायरेक्टली कॉमन लेके लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ से नेक्स्ट में मैं क्या लिखती हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे ए माइनस बी इंटू एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे ये वाली टर्म उधर जाएगी तो माइनस हो जाएगा, माइनस बी माइनस ए इंटू सी। किसी को कुछ डाउट रहेगा तो पूछ सकते, मैं चेक करूँ यहाँ पे। ठीक है, तो नो अभी क्या मैम। होगा, हेलो, कुछ डाउट है आपको? एक सेकेंड में चेक कर लेती हूँ। लीना, आपने हैंड रेज किया हुआ है। मैम जो ए और बी के बीच में माइनस साइन आया मैम, ये किस तरह से? ये वाला, ये इधर, यस मैम। ये मैंने सब्ट्रैक्ट किया, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया है। तो यहाँ पे, तो ये सब्ट्रैक्ट करे तो ए एक्स माइनस बी एक्स हो गया ना, तो यहाँ से मैंने क्या किया, मैं पूरा लिख देती हूँ ताकि आपको जो कंफ्यूजन है वो ना रहे। तो एक सेकेंड में इसको इरेज करके लिखती हूँ स्टूडेंट। ये दो इक्वेशन है, मेरा एम क्या है, मुझे एक्स की वो वैल्यू फाइंड करनी है जो दोनों में, मतलब दोनों को सेटिस्फाई करे, फर्स्ट इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रही हो सेकंड, क्योंकि वो कॉमन रूट चाहिए मुझे। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, दोनों इक्वेशन को यहाँ पे साइमल्टेनियसली सोल्व करने का ट्राई किया है मैंने, और मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर का टर्म मतलब एलिमिनेट करना चाह रही हूँ। एक्स स्क्वायर का टर्म एलिमिनेट हो गया तो आपको बेसिकली एक्स के टर्म में कुछ मिलेगा। देखो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, तो एक्स स्क्वायर का टर्म कैंसिल हो गया, यहाँ से मुझे मिलेगा ए एक्स माइनस बी एक्स, और यहाँ से मुझे मिलेगा बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, अभी डाउट क्लियर हुआ ये वाली बात? यस मैम। अभी क्या कर लेते हैं, यहाँ पे मैंने x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे मैं कुछ लिख के बता देती हूँ आपको। तो यहाँ से मिला a माइनस बी इंटू एक्स, एंड यहाँ से आप लिख सकते हो प्लस b माइनस ए इंटू सी इज इक्वल टू 0। हाँ, एक स्टूडेंट ने आंसर भी दिया है यहाँ पे, आई थिंक करिश्मा ने, सो वेरी गुड करिश्मा। यहाँ पे तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी इंटू एक्स, ठीक है, इंटू एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे मुझे क्या मिला है, ये वाले टर्म को उधर लेके जा रहे हैं स्टूडेंट, तो उधर लेके जाएंगे तो माइनस साइन आ जाएगा, माइनस बी माइनस ए इंटू सी। तो बेसिकली हमें क्या मिल रहा है, दिस इंप्लाइज ए माइनस बी इंटू एक्स, और ये माइनस में ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करूंगी तो माइनस बी प्लस ए मिलेगा, माइनस बी प्लस ए, ऐसा लिख सकते हो उसको। ठीक है, अभी आप देखेंगे ए माइनस बी का टर्म कैंसिल कर सकते हैं, तो एक्स की वैल्यू मुझे मिली सी, तो x इज इक्वल टू सी इज द कॉमन रूट। ये वाली बात समझ में आई सबको? यस मैम। अच्छा, ये x Yes, इज ma'am. इक्वल टू सी कॉमन रूट हो गया, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि एक रूट कॉमन है, तो हमें वो इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट्स बेसिकली अनकॉमन रूट रहेंगे। इसका मतलब क्या है, ये वाली जो इक्वेशन है इसके दो रूट है, एक रूट मुझे पता है सी है, दूसरा रूट अभी मैं फाइंड करूंगी। ठीक है, वैसे ही सेकंड इक्वेशन का एक रूट मुझे पता है सी है, दूसरा फाइंड करूंगी, तो वो जो रूट है ना, जो कॉमन नहीं है, इन दोनों इक्वेशन का जो रूट कॉमन नहीं है, उनको लेके आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, वो अभी हम बनाएंगे। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर x इज इक्वल टू सी इज द कॉमन रूट। एक सेकेंड, इज द कॉमन रूट। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए। यहाँ पे मैंने क्या है, डायरेक्टली दो इक्वेशन दिए हैं, क्योंकि उनका बोला है कि एक रूट कॉमन है, तो आप दोनों को सोल्व कर लीजिए, एक्स स्क्वायर का टर्म एलिमिनेट हो जाएगा, जो एक्स की वैल्यू रही आएगी, यहाँ पे मिला एक्स की वैल्यू सी, वो आपका कॉमन रूट हो जाएगा। ठीक है, ये हमने डायरेक्टली किया है, यहाँ पे कोई कंडीशन यूज नहीं करी है हमने। ठीक है, अभी स्टूडेंट क्योंकि जो फर्स्ट इक्वेशन है उसके दो रूट है,
आपको पता है क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, लेकिन हमें एक ही रूट पता है, तो हम उसके जो दूसरा रूट है उसको अल्फा मान लेते हैं। सो लेट अल्फा कॉमा सी बी द रूट्स। सी तो ऑलरेडी पता है, वो कॉमन रूट है, इसलिए एक रूट सी हो गया, दूसरा अल्फा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन बोल सकते क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वेयर प्लस ए एक्स प्लस बी सी इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट अभी आपको पता है सम ऑफ द रूट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है। तो मैं सम ऑफ द रूट की बात करूँ तो यहाँ पे हो जाएगा -a/1। ठीक है, वो ज्यादा कुछ यूज नहीं हो रहा है मुझे, लेकिन मेरा प्रोडक्ट ऑफ द रूट ज्यादा यूज होगा यहाँ पे। अगर मैं अल्फा इंटू सी की बात करूँ, क्योंकि अल्फा एंड सी ए वाले इक्वेशन के रूट मैंने बोला है, तो उनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मतलब यहाँ पे बीसी हो गया। स्टूडेंट समझ में आया आपको, जो यूज हो रहा है वो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, सी और सी कैंसिल हो जाएगा और अल्फा की वैल्यू मुझे मिली बी। किसी को समझ में आया क्या किया है मैंने, यस प्रोडक्ट ऑफ मैम। द रूट वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई किया है। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट आपका हो जाएगा कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे अल्फा इंटू सी हो गया बी सी, एंड यहाँ से सी और सी कैंसिल होके अल्फा की वैल्यू मिली बी। ठीक है, वैसे ही जो सेकेंड इक्वेशन है उसका एक रूट हमें पता है सी है, दूसरा रूट को बीटा मान लेते हैं। लेट बीटा कॉमा सी बी द रूट्स ऑफ, क्या इक्वेशन है देख लेते हैं। इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए, एक्स स्क्वायर प्लस, एक सेकेंड, हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए इज इक्वल टू 0 है। इसके दो रूट हमें माना है, बीटा एक्स सी ऑलरेडी पता है, तो यहाँ पे भी प्रोडक्ट ऑफ द रूट वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। बी इंटू सी कितना हो जाए, नहीं यहाँ पे बीटा इंटू सी कितना हो जाएगा आपके पास, कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे सी ए हो जाएगा। स्टूडेंट तो ध्यान दीजिए, सी कैंसिल कर सकते तो बीटा की वैल्यू आपके पास होगी ए। ये वाली बात समझ में आई आपको। यस मैम। और क्वेश्चन में अनकॉमन रूट की बात करें तो कौन से अनकॉमन रूट हो गए, एक अल्फा हो गया एक बीटा हो गया। ठीक है, ये अनकॉमन रूट है। तो आप नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हो या चाहे तो इधर लिख सकते हो, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू बी एंड बीटा इज इक्वल टू ए आर द अनकॉमन रूट्स। ये मैं पूरा डिटेल में लिख के बता रही हूँ, अदरवाइज आप वैसे डायरेक्टली भी कर सकते थे। सो देयरफॉर अभी हमें वो इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट अल्फा एंड बीटा है। सो देयरफॉर इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकते हैं आप यहाँ पे, देखो द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक सेकेंड यहाँ पे, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are alpha and beta is given by, याद है ना सबको कैसे करते थे, मैंने आपको बताया था। अगर आपको रूट्स मालूम है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट। ठीक है, जस्ट वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट करना है। इसका मतलब क्या हो गया, एक्स स्क्वायर में अल्फा की वैल्यू बी है, बीटा की वैल्यू ए है, इंटू एक्स, एंड यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा आपका ए इंटू बी हो गया इज इक्वल टू 0। तो ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया। किसी को डाउट है तो प्लीज बताइए यहाँ पे। नो मैम। पक्का सबको समझ में आया, इस टाइप के क्वेश्चन यस आ मैम। सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये वाले में डाउट रहेगा तो प्लीज पूछिए, अदरवाइज हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है स्टूडेंट, यहाँ पे determine the values of m for which the equation 3 times x square plus 4mx plus 2 is equal to 0 and 2 times x square plus 3x minus 2 is equal to 0 may have a common root, ऐसा बोला है। ठीक है, अब की अभी मैं बताया ये वाले क्वेश्चन को दो मेथड से कर सकते हैं। एक तो डायरेक्टली कंडीशन अप्लाई कीजिए, दूसरा क्या है, क्योंकि आप देख के ही पता चल रहा है जो सेकंड इक्वेशन है उसके रूट आप इजिली निकाल सकते हो ना स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे आप इसका मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लेंगे, 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है। मिडिल टर्म को आप इसको 4x माइनस एक्स लिख सकते हैं। फिर वहां से आप इजिली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट आप निकाल सकते हो। ठीक है,
स्टूडेंट समझ में आया? अच्छा, अभी दो रूट आपने निकाल लिए, तो दो रूट जो निकलेंगे उनमें से कोई ना कोई तो कॉमन होगा ना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बात करें आपको m की वैल्यू निकालनी है जिसके लिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट कॉमन हो, ऐसा आपने बात किया है। तो मैं आपको बताया दो मेथड है, दो कौन सा मेथड है? पहले मेथड में आप चाहे तो ये वाली इक्वेशन को ले लीजिए, सेकेंड इक्वेशन को, उसके रूट्स की वैल्यू कीजिए, दो वैल्यू मिलेगी एक्स की। तो पहले अगर एक्स की जो वैल्यू मिली आप इसमें सब्स्टिट्यूट करके देखिए, एम का कुछ वैल्यू मिलेगा। जो दूसरा रूट है एक्स की जो वैल्यू, उसको फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके देखिए, एम की आपको कुछ वैल्यू मिलेगी। ठीक है, समझ में आया आपको? दो मेथड है, या आप चाहे तो डायरेक्टली जो कंडीशन अगर आप यूज मैम। करना है तो उसी से भी कीजिए, ऑप्शन रहेगा तो आप मैच कर सकते हो। अगर मैं कंडीशन की बात करूं तो कंडीशन कैसा लिखेंगे इसको, देखिए यहाँ पे कोएफिशिएंट लिख लेती हूँ मैं, 3 है, यहाँ पे 4m है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे -2 है। तो आप क्या लिख रही है यहाँ पे? कंडीशन लिख रही हूँ मैं यहाँ पे। तो कंडीशन फॉर टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग वन कॉमन रूट क्या था यहाँ पे? देखिए -3 इंटू -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट? -6। बाउंड्री पे जो है उनका मल्टीप्लाई किया, फिर बीच में आता है माइनस साइन, 2 इंटू 2 कितना हो गया? एक सेकेंड, मैंने कुछ मिस्टेक किया है क्या? नहीं, सही लिखा है ना। 2 इंटू 2 ये हो गया 4। इसका होल स्क्वायर क्या होना चाहिए आपका? इन दोनों का कीजिए पहले मल्टीप्लाई, फिर माइनस करके ऐसा, 3 3 ज़ा 9 -8m। ठीक है, एंड यहाँ से बात करें स्टूडेंट क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाइड विद यहाँ पे -8m एंड यहाँ पे -3 2 ज़ा 6। किसी को समझ में आया? नहीं आया तो मैं कंडीशन लिख देती हूँ वापस से। तो क्या कंडीशन था यहाँ पे? देखो आप इससे बताती है, जो बाउंड्री वाले जो कोएफिशिएंट है, 3 को मल्टीप्लाई किया -2 से तो मुझे मिला -6। अब बीच में आता है माइनस साइन, फिर 2 को मल्टीप्लाई किया ओके 2 को मल्टीप्लाई किया ये ऊपर वाले 2 से, लेकिन कितना आया? 4। तो इसका होल स्क्वायर किसके इक्वल टू आएगा? देखिए यहाँ पे दो दो का पेयरिंग जो मैंने किया है, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 -2 मल्टीप्लाइड बाई 4m, एक ब्रैकेट में ये लिखा, दूसरे ब्रैकेट में लिखा है 4m मल्टीप्लाइड बाई -2, मतलब -8m हो गया, -3 इंटू 2। ठीक है, ये 6 हो गया। समझ में आया स्टूडेंट क्या बोलने का ट्राई कर रही हूँ मैं? ये वाला, ये कंडीशन से है, आप चाहे तो कोई भी मेथड अप्लाई कीजिए, आपको m की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे लिखना है यूजिंग, ये मैं ऐसा करा रही हूँ, आप चाहे तो दूसरे मेथड से कीजिए, यूजिंग द कंडीशन, यूजिंग द कंडीशन फॉर वन कॉमन रूट। तो आप ऐसा लिखेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो बताइए क्या होगा यहाँ पे? -6 -4, ये मुझे लगता है आपको कितना मिलेगा? -10, 10 का स्क्वायर कितना हो गया? 100। और यहाँ की बात करें तो 9 -8m, और इसकी बात करें तो स्टूडेंट कितना आ रहा है आपके पास? -8m -6। तो स्टूडेंट बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे? आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रही है, इसको सोल्व करते चलो। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। यहाँ पे 100 है, इसको मल्टीप्लाई करते तो -72m, मैंने पहले 9 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ सेकेंड ब्रैकेट को, फिर क्या हो जाएगा? -54, 9 6 54 हो गया, फिर माइनस माइनस प्लस 8। ओके, कितना आएगा स्टूडेंट? यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दिया है, 8m और 8m को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 64m स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस माइनस हो गया प्लस, एंड उसके बाद आपके पास प्लस ये हो गया 48m। प्लीज चेक कीजिए मैंने जो लिखा है सही लिखा है कि नहीं स्टूडेंट्स? एवरीवन प्लीज बताइए चैट में। ये मैंने कंडीशन से बताया, आप चाहे तो दूसरा मेथड मैंने क्या बताया, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दूसरी वाली जो दी है उसके रूट इजिली निकाल सकते हो। तो आपको x की दो वैल्यूज मिल रही है, तो एक एक करके आप सब्स्टिट्यूट करेंगे पहली इक्वेशन में, और आपको ऐसा m की दो वैल्यू मिल जाएगी ऐसे। ठीक है, अगर मतलब आप बोलेंगे कि दोनों में से तो कोई तो रूट तो कॉमन होगा, अगर जो रूट आपने निकाला है पहले वाला कॉमन होगा तो m की वैल्यू ये, दूसरा वाला कॉमन होगा तो ये वैल्यू, ऐसा आप निकाल सकते हैं। ये मैंने कंडीशन अप्लाई की, उधर से मुझे ऐसा मिला। ठीक है, तो इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं स्टूडेंट। कितना हो गया? 100 इज इक्वल टू, यहाँ पे बताइए 64m, 64 इंटू एम स्क्वायर हो गया, एंड यहाँ पे 48 एंड -72। स्टूडेंट कितना आएगा बताइए, कौन बताएगा? -24m आया, चेक कर लीजिए, एंड यहाँ पे -54। एक काम करते हैं, 100 को दूसरी साइड में लेके जाते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप पे मैं आपको लिख के बता रही हूँ। तो बेसिकली हमें क्या मिला? 64 टाइम्स m स्क्वायर
-24m एंड क्या था उसके -54 -100 इज इक्वल टू 0। सही है ना स्टूडेंट, आपकी मर्जी है, आपको जैसे करना है कीजिए। मैंने क्या किया है, 100 को उधर भेज दिया है, तो इधर बेसिकली 0 रह जाएगा। सो 0 इज इक्वल टू समथिंग। ठीक है, ये आपने लिखा है। अभी थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे 64 टाइम्स m स्क्वायर -24m एंड यहाँ पे कितना हो रहा है, माइनस माइनस 154। 154। अच्छा स्टूडेंट, कुछ कैंसिल कर सकते तो कोई मुझे बताइए, किसी से डिवाइड कर देते ताकि अपना थोड़ा इजी हो जाए। 8 से डिवाइड करके देखिए, अगर 8 से होता है क्या, 8 वन जा 8 हो जाएगा। यहाँ पे 154 की बात करें यार, 8 से डिवाइड होता है कि नहीं, 8 वन जा 8, कितना मिलेगा यहाँ पे आपको, 7। नहीं, ये 8 की टेबल में नहीं आता है, नहीं आ रहा है ना स्टूडेंट, 8 की टेबल में तो नहीं आ रहा है नहीं। डेफिनेटली। तो और कितना डिवाइड कर सकते हैं, 2 से तो डिवाइड हो रहा है, और चाहे तो 2 से डिवाइड कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा हमारा। ठीक है, नहीं तो वो मुझे लगता है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो गया है, ऐसा कंडीशन यूज कर रहे हैं, तो आपको फिर उसका फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। ठीक है, एक काम करते हो, और किसी से डिवाइड होता है क्या ये, उसे तो ओके, एक बार ट्राई करते हैं, चलो। अगर आपने इसको 2 से डिवाइड किया तो कितना मिल रहा है, 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 32 हो जाएगा, 32m स्क्वायर एंड यहाँ पे आपके पास -12m हो जाएगा। और यहाँ की बात करें तो यहाँ पे 2 7 जा 14 एंड यहाँ पे 77 हो रहा है। प्लीज चेक कीजिए। लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो गया ना स्टूडेंट, अगर आप ध्यान देंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो गया ना इसके फैक्टर्स फाइंड करना। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, यस तो मैम। कॉम्प्लिकेट यस हो गया है। मैम। तो ऐसे करें तो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो रहा है, तो दूसरा ट्रिक क्या है, ये वाला ऐसा करेंगे तो थोड़ा आपका फैक्टर फाइंड करने में प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे। अच्छा लीना, आपने हैंड रेज किया है, प्लीज बताइए कुछ मिस्टेक तो नहीं किया हमने। मैम हमने इसका आधा लिया है। किसका आधा लिया है, कहाँ पे? हम जस्ट 64 का मैम 32 लिया। हाँ, मैंने 2 से डिवाइड किया है यहाँ पे, ये वाली इक्वेशन को 2 से मैम एक डिवाइड। बार पीछे वाला पेज करना। पिछले वाला पेज, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक बार कंडीशन चेक कर लीजिए, हमने सही लिखा है कि नहीं। अच्छा स्टूडेंट, ये वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो रहा है ना ये वाले केस में, तो आप चाहे तो इसका फैक्टर ऐसे फाइंड कीजिए, नहीं तो जो दूसरा वाला मेथड है वो मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में करा देती हूँ। ठीक है, ये वाला बाकी का आप ट्राई करना है होमवर्क में, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि इसको अभी हम करने जाएंगे तो बहुत टाइम चला जाएगा। लेकिन आपको चेक करना है कि जो भी हमें लिखा है सही लिखा है कि नहीं। दूसरा वाला ट्रिक मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। जो आपका जो सेकेंड इक्वेशन था वो ले लेते हैं, 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। ठीक है, लिख देती हूँ मैं यहाँ पे 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x, उसके बाद क्या था हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट, +2 था शायद से। ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये दूसरा ट्रिक ज्यादा नहीं, माइनस है यहाँ पे, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। ओके, ये प्लस था एंड यहाँ पे, एक सेकेंड, कितना मिस्टेक कर रहे हैं हम, यहाँ पे -2 था, यहाँ पे -2। ठीक है, अगर ये हमारे पास -2 है स्टूडेंट, तो अभी आप कैसे फैक्टराइज करते, इसको तो कर सकते थे ना आप। ये वाला दूसरा मेथड है, फर्स्ट मेथड से थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो गया हमारा। ठीक है, वहां से आप उसको सोल्व करेंगे तो m की 2 वैल्यू मिलेगी डेफिनेटली, लेकिन आपको उसको सोल्व करना पड़ेगा, वो थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है वहां पे। ठीक है, तो यहाँ की बात करें स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपको पता है हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म को स्प्लिट करने पे ऐसा मिला है हमें, यहाँ से 2x कॉमन ले लीजिए, x मिला यहाँ पे x प्लस 2, यहाँ से -1 कॉमन लेंगे आप, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। किसी को डाउट रहेगा तो प्लीज पूछिए, मैं फैक्टराइजेशन कर रही हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे मिला 2x माइनस 1 एंड यहाँ पे मुझे मिला x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ से आप बोलेंगे या तो ये फर्स्ट ब्रैकेट 0 या सेकंड ब्रैकेट 0 है। ठीक है, ये वाला 0 कब रहेगा, जब आपका 2x की वैल्यू आपको पता है 1 हो जाएगी। मतलब मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ यहाँ पे, इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू एक तो हाफ मिली आपको एंड दूसरी यहाँ से x की वैल्यू -2 मिली। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया ये वाली बात? यस मैम। अच्छा, अभी क्या करेंगे स्टूडेंट, ये आपको जो सेकंड इक्वेशन है उसके 2 रूट मिल गए, और क्वेश्चन में क्या बोला कि आपको m की वो वैल्यू निकालनी है जिसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट कॉमन हो। ठीक है, मे हैव ए कॉमन रूट। ठीक है, तो या तो आप बोलेंगे कि कॉमन रूट होगा x इज इक्वल टू हाफ,
या x का वैल्यू होगा -2, ये वाला कॉमन होगा। तो एक बार काम कर लीजिए, अगर आप लिख सकते इफ x इज इक्वल टू हाफ इज कॉमन रूट, if x is equal to half is common root, then it will satisfy both the equation। ठीक है, तो ये अगर कॉमन रूट हो गया तो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो अभी क्या करते हैं, आपने ऑलरेडी सेकेंड इक्वेशन का रूट तो बता ही दिया है इसको, तो फर्स्ट इक्वेशन में x का वैल्यू हाफ सब्स्टिट्यूट कर लीजिए आप। ठीक है, जो फर्स्ट इक्वेशन का है हमारे पास ये 3x² + 4mx + 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ 3x² + 4mx + 2 इज इक्वल टू 0, ये था। तो यहाँ पे x की वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट करनी है। ओके, मैंने यहाँ पे गलत जगह लिख दिया है, इसको इरेज कर देती हूँ। 3x² + 4mx, ओके यहाँ पे लिखती हूँ ताकि आपको इजी रहे वहां पे। 3x² + 4mx + आई थिंक 2 था, फिर भी दिखा देती हूँ यहाँ पे 3x² + 4mx + 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, ये वाला मैंने यहाँ पे लिखा है। तो एक बार आप x की वैल्यू यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, हाफ। x की वैल्यू हाफ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रही हूँ। तो देयरफॉर आपको 3 × 1/4 + 4m × हाफ एंड यहाँ पे +2 इज इक्वल टू 0 ऐसा मिलेगा। चेक कर लीजिए। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया, नेक्स्ट पेज पे लिखना चाहे तो नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। यहाँ पे 3/4 हो गया, जगह नहीं है हमारे पास यहाँ पे। सो देयरफॉर 3/4 एंड पिछले वाले की बात करें तो 2 और 2 कैंसिल होके 2m हो जाएगा यहाँ पे प्लस 2m। एंड यहाँ से बात करें कहाँ गया हमारे पास, यहाँ पे +2 इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, तो बेसिकली आप ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड कर लीजिए ताकि आपको थोड़ा इजी हो। तो यहाँ से अगर बात करें तो एलसीएम आप लेंगे, सो 3 + 8 11/4 आएगा। आप चेक कर लीजिए, मैं डायरेक्टली लिखा है यहाँ पे। मतलब यहाँ से आप बात करें दिस इम्प्लाइज 2m इज इक्वल टू -11/4 और m की बात करें तो m की वैल्यू आपको मिलेगी -11/4 × 2, मतलब यहाँ पे 8 हो जाएगा। ये वाली बात समझ में आई सबको? यस मैम। मैम वे- जो हमने ये हाँ 11.4 निकाला है हाँ, मैम, हमने इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है ना ऊपर मैम, 2 के बट्टे में मैम 1 ये वाला, लगाकर। हाँ ये वाला, ये 2 बेसिकली मुझे यस m के बारे में बात करनी है ना, तो ये जो यस 2 मैम। है आप इधर डिनोमिनेटर में सेंड कर रहे हैं इसको। ठीक है, समझ में आया ओके आपको? तो ये जो 2 अगर आप इधर जाएगा तो इधर आ जाएगा, 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये वाली बात समझ में? यहाँ पे मैंने एक वैल्यू निकाली है, दूसरा भी आप ऐसे ही निकालोगे स्टूडेंट, निकाल सकते हो कि नहीं, क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा टाइम की कमी है। तो अभी दूसरा क्या करेंगे, आप x की वैल्यू -2 सब्स्टिट्यूट करेंगे। -2। हाँ, तो यहाँ पे एक मैं आपको करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे अगर आपने x की वैल्यू, इफ x इज इक्वल टू -2 इज कॉमन रूट देन it will satisfy both the equation। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन में मैं x की वैल्यू यहाँ पे -2 सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख के बता देती हूँ आपको। तो यहाँ पे 3 × x² + 4mx + 2 था यहाँ पे, तो बेसिकली 3 × -2 का स्क्वायर करेंगे तो अब 4 हो जाएगा, प्लस हमारे पास 4mx था 4mx। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा -8m, क्योंकि मैंने x की वैल्यू -2 सब्स्टिट्यूट कर दी है। उसके बाद है यहाँ पे +2। ठीक है, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख के बता रही हूँ स्टूडेंट, आपको यहाँ पे चेक करना है इसको। तो ये हो गया 12 -8m + 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे पता है 12 एंड 2 को ऐड करेंगे तो 14 आता है। तो 14 - 8m इज इक्वल टू 0, और यहाँ से आपको पता चल रहा है यहाँ पे 14 इज इक्वल टू 8m। तो m की बात किया जाए तो मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ यहाँ पे 14/8 आ जाएगा इज इक्वल टू m। ये वाला 8 आप डिनोमिनेटर में सेंड करेंगे। तो बेसिकली अगर m की बात किया जाए तो m की वैल्यू आपके पास हो गया, एक सेकेंड, मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करके लिख दिया यहाँ पे, लेकिन मुझे पता है आप लोग समझ में आ रहे हैं। यहाँ पे 14/8 है
आप Yes, चाहे ma'am. तो 2 को डिवाइड कर लीजिए, 2 7 जा 2 4, यहाँ पे 2 7 जा एंड यहाँ पे 2 4 जा, तो 7/4 मुझे मिला है। चेक कर Yes, लीजिए। ma'am. अच्छा, ये अगर किसी को डाउट हो कि आया कैसे, तो एक काम कर लीजिए, जो आपने जो फर्स्ट कंडीशन में लिखा है ना, उससे से भी आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ऐसा ही आना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा भी मल्टीप्लीकेशन में कॉम्प्लिकेट हो रहा है हमारा। ठीक है, आप चाहे तो फॉर्मूला मेथड से एन की वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, प्लीज चेक कीजिए कि हमें आंसर सेम मिल रहा है कि नहीं, ये होमवर्क में मैंने लिखा है, अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, किसी को डाउट है तो प्लीज बताइए, Yes, वापस ma'am. से दिखा देती हूँ मैं। क्या क्वेश्चन था हमारा, ऐसा था, हमें m की वो वैल्यू की फाइंड करना है जिसके लिए दोनों इक्वेशन का एक रूट कॉमन हो सकता है, ऐसी बात उन्होंने बोला है। तो हम दो मेथड मैंने बताए, डायरेक्टली कंडीशन से यूज कीजिए, कंडीशन चेक कीजिए मैंने कुछ मिस्टेक तो नहीं कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो आपको पता है कंडीशन कैसे लिखी थी हमने, जो बाउंड्रीज जो थे ना यहाँ पे, देखो 3 को मल्टीप्लाई किया -2 से -6 हो गया, फिर माइनस साइन किया मैंने ये वाले 2 और ये वाले 2 को, तो ये हमारे पास सही लिखा है, कंडीशन तो सही लिखा है, लेकिन रूट थोड़ा कॉम्प्लिकेट करके आ रहा है यहाँ पे। तो ये वाले में थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी, तो हमने यहाँ पे दूसरा मेथड ये वाला अप्लाई कर लिया। ठीक है, दूसरा वाला मेथड कहाँ पे है, हाँ ये वाला हमने जो सेकंड इक्वेशन का रूट्स इजीली फाइंड कर सकते थे, तो वहां से दो रूट्स हमें मिल गए हैं, या तो ये रूट कॉमन रहेगा या दूसरा वाला रूट कॉमन रहेगा, तो करस्पॉन्डिंग आपने एफ की दो वैल्यू निकाल ली। ठीक है स्टूडेंट, कर सकते हैं, प्लीज बताइए। Yes, ma'am. Ma'am, दूसरा इसी था. समझ में आया कि नहीं, आप प्लीज Yes, बताइए। ma'am. ठीक Yes, है, ma'am. तो पहले वाला जो कंडीशन अप्लाई किया वहां से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो गया था, लेकिन आप ट्राई कीजिए, नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करती हूँ। ठीक है, तो अदरवाइज ये सेकेंड मेथड फॉलो कर लीजिए आप। ठीक है, तो अभी ये वाला हो गया, तो एक और क्वेश्चन आपके सामने है स्टूडेंट, प्लीज रीड द क्वेश्चन। यहाँ पे मैंने सब एक रूट वाले कॉमन वाले क्वेश्चन लिए हैं, जब दोनों रूट कॉमन रहेंगे तो वो भी आप इजिली निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, बहुत इजी क्वेश्चन है, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए हैं, उनका एक रूट कॉमन हो सकता है ऐसा बोला है। कंडीशन यूज करना चाहे कंडीशन यूज कीजिए, लेकिन कंडीशन यूज करने में थोड़ा टाइम जाएगा, उससे अच्छा है दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर लीजिए, एक्स स्क्वायर का टर्म एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जो कौन सा रूट कॉमन है वो वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से। ठीक है, सिंपल ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ अभी, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 लिया, यहाँ से आपने लिया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए, ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट कॉमन है, सोल्व कर लेते हैं, जो वैल्यू एक्स की आएगी वही कॉमन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैंसिल हो गया स्टूडेंट, यहाँ से मुझे मिला ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस बी माइनस ए इज इक्वल टू 0। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए, यहाँ से मुझे Yes, मिला ma'am. है, क्या लेंगे, एक्स कॉमन ले लेंगे आप, ए माइनस बी इंटू एक्स, एंड यहाँ से मुझे मिल रहा है बी माइनस ए, या आप राइट साइड में भेजेंगे, इसको डायरेक्टली भेज सकते हो यहाँ पे, तो एक सेकेंड में यहाँ पे लिख ही देती हूँ, ये जो बाकी के टर्म को राइट साइड में भेजेंगे तो आपको बेसिकली ए माइनस बी ही मिलने वाला है। ठीक है, माइनस ए बन जाएगा प्लस से और बी बन जाएगा माइनस बी। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है यहाँ से, Yes, ma'am. बताइए एक्स की वैल्यू Yes, क्या हो ma'am. गई, 1। ठीक है, क्योंकि ए माइनस बी आप कैंसिल कर देंगे तो एक्स की वैल्यू 1 हो गई, मतलब क्या हो गया, implies x is equal to 1 is common root। अच्छा, कॉमन रूट है मतलब दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो आप यहाँ पे x की वैल्यू 1 यहाँ पे कोई भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने a प्लस बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है, तो किसी में भी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको a प्लस बी की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, देखो इट विल सेटिस्फाई, इट विल सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशन, आप बोल सकते हैं। मैंने थोड़ा सा अच्छे से नहीं लिखा है, लेकिन आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज बताइए, क्योंकि मैं थोड़ा सा यहाँ पे रफ Yes, वर्क ma'am. जैसा कर रही हूँ यहाँ पे, बोथ द इक्वेशंस, थोड़ा सा स्पेस नहीं है यहाँ पे, बोथ द इक्वेशन। ओके, अच्छा स्टूडेंट, सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पे, तो इसका मतलब अगर फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट किया तो यहाँ पे हो गया 1 प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हो गया, ए प्लस बी इज इक्वल टू -1। Minus 1. तो ये हमारे पास आया, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे Yes, मैं ma'am. दिखा देती हूँ आपको, यहाँ पे ऑप्शन कौन सा है, डी हमारा करेक्ट हो गया। तो मैंने सारे Yes, यहाँ ma'am. पे आई थिंक वन रूट कॉमन वाले ही एग्जाम्पल लिए, दो रूट वाले एक बार मैं चेक कर लेती हूँ, मेरे पास कोई एग्जाम्पल है तो वो भी ले लेती हूँ मैं। एक मिनट, लेट मी चेक।
अगर कोई एग्जाम्पल हुआ होता तो उसको डायरेक्टली हम निकाल सकते थे। एक सेकंड, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन मैंने लिए हुए हैं यहाँ पे सब में एक ही रूट वाला है, 2 रूट कॉमन का है। लेट मी चेक। अच्छा 2 रूट वाला नहीं है, लेकिन अगर क्वेश्चन में दिया होता स्टूडेंट बहुत इजीली हो जाता ना, आपको पता रहता कि अगर 2 रूट कॉमन है, दोनों ही रूट कॉमन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, बेसिकली दो इक्वेशन आपका क्या हो जाता है, आप आइडेंटिकल इक्वेशन बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो दूसरी इक्वेशन है डेफिनेटली फर्स्ट इक्वेशन का कांस्टेंट मल्टीपल ही है। ठीक है, तो वो वाले केस में आपको कंडीशन पता होना चाहिए, जो कोएफिशिएंट के जो रेशियोज है ना वो आपका सेम आएगा, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। कर सकते हैं ना स्टूडेंट ऐसा? यस मैम। वो उस टाइप के क्वेश्चन मुझे लगता है आप कर पाएंगे। अभी अगर किसी को कुछ डाउट रहेगा तो आप प्लीज पूछिए, यहाँ पे मैं चैट में भी चेक कर लेती हूँ। अच्छा कुछ स्टूडेंट ने आंसर भी दिया था यहाँ पे, वेरी गुड स्टूडेंट। तो जो जो कंडीशन से हमने जो लिखा था उसी से वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो गया था, लेकिन आप जब आपके पास टाइम मिले तो उसको सोल्व करने का ट्राई करना। ठीक है, क्योंकि अभी तो मैंने दूसरा वाला मेथड यूज कर लिया है, लेकिन फर्स्ट मेथड से कभी कभी इजिली भी आ जाते हैं आंसर, लेकिन ये वाले क्वेश्चन में शायद से कॉम्प्लिकेट हो गया हमारा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? यस यस मैम। मैम। चलो अभी नेक्स्ट ले लेते हैं, 10 मिनट है अभी 9 बजने में। तो यहाँ पे हम, हाँ, आइडेंटिटीज की बात कर रहे स्टूडेंट। आपने ऑलरेडी आइडेंटिटी के बारे में पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में। ठीक है, वही चीज है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा मोर एग्जाम्पल में देने वाली हूँ। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखिए क्या है डेफिनेशन, सबको मालूम है आइडेंटिटी होता है क्या है, एनी इक्वेशन विच इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल इन्वॉल्व इज कॉल्ड द आइडेंटिटी। जैसे आपने बहुत सारे आइडेंटिटी पढ़ा है, जैसे a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, बहुत सारे आइडेंटिटी हमने काउंट भी किए थे। तो आइडेंटिटी आपको पता है कोई इक्वेशन है जिसके क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, विच इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। ठीक है, मतलब जितने भी वेरिएबल की वैल्यूज आप ले सकते हैं सबके लिए ट्रू रहेगा। ठीक है, तो आप उसको क्या बोलेंगे, वो आइडेंटिटी है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया ये वाली बात? यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी लिए हैं मैंने। तो जैसे एग्जाम्पल की बात करूँ, यहाँ पे एक एग्जाम्पल है टू, और बहुत सारे जितने भी हमने पहले डिस्कस कर चुके वो सब भी आइडेंटिटीज में आने वाले हैं। ठीक है, आप यहाँ पे लिस्ट डाउन कर सकते हैं, मैं लेकिन वापस से नहीं लिख रही हूँ। जैसे एग्जाम्पल की बात करूँ, जैसे ये लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। ये भी आइडेंटिटी आप बोल सकते हैं, क्योंकि एक इक्वेशन ये है जो वेरिएबल की सब वैल्यूज के लिए ट्रू है, तो आप बोलेंगे दिस इज एन आइडेंटिटी। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? और ये वाला आपने आई थिंक यस मैम। 10th में सीखा होगा, आई थिंक 11th में भी सीखा होगा, यस मैम। ट्रिग्नोमेट्री में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये भी एक फॉर्मूला बोल सकते हैं, ये आइडेंटिटी है, क्योंकि ये थीटा की जितनी भी वैल्यूज है रियल वैल्यू सबके लिए ट्रू है, सारे थीटा की वैल्यूज इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, किसी को डाउट है? जितने भी हमने फर्स्ट लेक्चर में आइडेंटिटी सीखे थे सब यहाँ पे आने वाले हैं। अच्छा अभी बोलेंगे मैम वापस से क्यों ले रही हो, रीजन है उसका वापस से क्यों ले रही हो ये, क्योंकि देखो स्टूडेंट यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने लिया है, लेकिन देखो सपोज मैं यहाँ पे लिख रही हूँ a टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, मैंने सिर्फ इतना लिखा, मैंने कुछ बताया ही नहीं कि a आपका नॉट इक्वल टू 0 है कि 0 है। ठीक है, अगर मैंने बता दिया कि a आपका जो लीडिंग कोएफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है नॉट इक्वल टू 0 है, तो आप डेफिनेटली बोलेंगे मैम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अगर मैंने कुछ बताया ही नहीं है कि ए क्या है आपका, ठीक है स्टूडेंट, तो वो वाले केस में आपको दिख तो क्वाड्रेटिक जैसा है लेकिन वो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है सबको? क्वाड्रेटिक के लिए कंडीशन क्या यस थी, मैम। जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो आपका नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, अगर कुछ बोला ही नहीं है और आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो उसके कितने रूट आते थे स्टूडेंट, 2 ही रूट आते थे, याद है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट आते थे, लेकिन जैसे मैंने ये एग्जांपल लिख दिया, अगर मैं बोल रही हूँ कि इसके 2 से ज्यादा रूट है, जैसे मैंने बोल दिया 3 रूट्स है, इसके 4 रूट्स है, तो ये डेफिनेटली क्वाड्रेटिक नहीं है, ये बन जाएगा आइडेंटिटी। समझ में आया सबको? अगर आपके पास कोई इक्वेशन दी हुई है, पोलिनोमियल इक्वेशन दी है, जैसे यहाँ पे मैंने पर्टिकुलरली ये लिया है, आपको पता है डिग्री इक्वेशन का 2 है, बट आप बोल रहे हैं इसके रूट्स है वो इसकी डिग्री से ज्यादा है, डिग्री 2 है तो 2 रूट्स होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर आप बोल रहे हैं ये वाली इक्वेशन के 2 से ज्यादा रूट्स है तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ये डेफिनेटली आइडेंटिटी है। समझ में आया स्टूडेंट आपको? क्या बोलने का ट्राई कर रही हूँ मैं?
अच्छा, वो पॉसिबल कब होगा, कोई रीजन मुझे Yes, बताएगा? ma'am. वो पॉसिबल तब होगा जब आप ए की वैल्यू 0 लेंगे, बी की वैल्यू 0 लेंगे एंड सी की वैल्यू लेंगे 0। तीनों कोएफिशिएंट आपका 0 हो गया, फिर आप एक्स की कुछ भी वैल्यू रख लीजिए, ठीक है, सारी रियल वैल्यूज को सेटिस्फाई करेगा, तो ये वो वाले केस में क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी। समझ में आया? प्लीज बताइए, अगर आपके पास कोई इक्वेशन है ऑफ डिग्री n और उसके रूट्स आपको n से ज्यादा मिल रहे हैं, तो दैट विल बिकम एन आइडेंटिटी। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया ये वाली बात? जैसे ये आइडेंटिटी हमने लिखा था क्योंकि ये सारे रियल वैल्यू के लिए ट्रू थी, वैसे ही अगर मैंने ये यहाँ पे कुछ मेंशन ही नहीं किया कि a नॉट इक्वल टू 0 है, तो वो वाले केस में इसके 2 से ज्यादा रूट आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपको क्या आइडेंटिटी मिल जाएगी। ठीक है, पक्का समझ में आ रहा है सबको? अगर Yes, मैं बोलूँ ma'am. ये मैं अगर बोल रही हूँ कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के सपोज 3 रूट्स है, तो आप डेफिनेटली बोलेंगे मैम ये तभी पॉसिबल है जब ए का वैल्यू 0 है, बी का वैल्यू 0 है, सी का वैल्यू 0, तभी पॉसिबल है। ठीक है, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं है, मतलब ये आइडेंटिटी हो जाएगा। ठीक है, अभी स्टूडेंट एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है, आपको चाहिए तो ये रिजल्ट करके आप इधर लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे नोट मार्क कर देती हूँ, ये आप पढ़ेंगे भी। if a times x square plus bx plus c is equal to 0 has more than two roots, more than two roots, then तो ये आपको पता है कभी पॉसिबल है जब a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 0, सारे कोएफिशिएंट अगर आपका 0 बन जाता है मतलब ये आइडेंटिटी बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको स्टूडेंट? ये वाला लिख यस सकते मैम। हैं, अगर मोर देन 2 रूट्स है तो आप बोलेंगे इट इज एन आइडेंटिटी, ऐसा भी लिख सकते हो। अगर ये आप इन जनरल भी लिखना चाहे तो वो भी लिख सकते हैं, अगर कोई आपके पास क्या है इक्वेशन है ऑफ n डिग्री लेकिन उसके रूट्स n से ज्यादा है तो वो आइडेंटिटी है। ठीक है, समझ में आया सबको? अच्छा, एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है स्टूडेंट, वो ले लेते हैं, यहाँ पे मैं आपको प्रूफ करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो प्रूव दैट, ये आइडेंटिटी एग्जाम में तो आपको पता है, मेंस की बात करें तो प्रूव दैट का आता नहीं है, लेकिन मैं क्यों बता रही हूँ आपको, ये देखो आप लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करते तो बेसिकली आपको लगेगा मैम क्वाड्रेटिक जैसा लग रहा है मुझे कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मिल रहा है एक्स के टर्म्स में। ठीक है, लेकिन ये जो आपको दिखेगा इसको सोल्व करेंगे अगर आपको इसके दो, क्योंकि अब देखिए स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर में सब लोग देखिए क्या दिख रहा है आपको, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, दो लीनियर फैक्टर का प्रोडक्ट दिख रहा है आपको लेफ्ट साइड में सब जगह, पहले टर्म में भी, सेकंड में भी, थर्ड में भी, तो आप बोलेंगे मैम क्वाड्रेटिक जैसा लग रहा है, ठीक है लेफ्ट साइड, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता तो उसके 2 रूट होने चाहिए, अगर 2 से ज्यादा रूट मिलेंगे तो आइडेंटिटी बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे मैं आपको प्रूफ करके दिखा देती हूँ। जैसे लेफ्ट हैंड साइड जो लिया है वहां पे सपोज मैंने x की वैल्यू a सब्स्टिट्यूट कर दिया, सपोज 4x इज इक्वल टू a, लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अगर x का वैल्यू मैंने a ले लिया, यहाँ पे देखिए ये पहले वाला टर्म हो जाएगा 0, a माइनस ए इंटू ए माइनस बी, तो मैं डायरेक्टली 0 लिख दूं ये वाले टर्म को, ये हो जाएगा 0। ये वाले टर्म के बारे में बताइए, a माइनस बी इंटू ए माइनस सी डिवाइडेड बाय ए माइनस बी इंटू ए माइनस सी, स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एग्री कर रहे हैं कि नहीं प्लीज बताइए? देखिए यहाँ पे अगर मैंने x की वैल्यू a रख दी तो सेकंड जो टर्म आपको दिया है वो मिल जाएगा a माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी, मतलब x की वैल्यू a ले रहे हैं तो यहाँ पे देखो a माइनस, ओके दिख नहीं रहा है यहाँ पे, ये a है तो ये a माइनस बी हो गया पहला ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट हो जाएगा a माइनस सी, डिनोमिनेटर में भी सेम है, कैंसिल कर सकते हैं ना आप? समझ में आया सबको? नहीं, एक सेकेंड, नहीं आया तो मैं वापस से कराती हूँ। अगर आपको प्रूव करना है कि ये आइडेंटिटी है तो आपको ये दिखाना पड़ेगा कि ये इक्वेशन के 2 से ज्यादा रूट है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको जो इक्वेशन मिलेगी बेसिकली ना, या लेफ्ट हैंड साइड को जो एक्सप्रेशन मिलेगी, ठीक है, टोटल की बात करें तो इक्वेशन है, लेफ्ट हैंड साइड स्पेशली की बात करें तो आप एक्सप्रेशन बोल सकते हैं जो उस पे एक्स की हाईएस्ट पावर रहेगी 2। ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट? अगर मैंने यहाँ पे x की वैल्यू a लिया तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या बन जाएगा, ये पहले वाली टर्म बन जाएगी 0, क्योंकि a माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड टर्म की बात करें तो a माइनस बी
इंटू ए माइनस सी, तो ये वाला डिनोमिनेटर भी सेम है, तो ये वाला टर्म कैंसिल होके 1 मिलेगा। और इधर की बात करें तो यहाँ पे मिलेगा ए माइनस सी इंटू ए माइनस ए, तो ये वाला टर्म आपका हो जाएगा 0, तो ये वाला मिलेगा 1 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। समझ में आया किसी को? नहीं आया तो प्लीज पूछिए। मैंने क्या किया है, अगर मैंने x की वैल्यू a सब्स्टिट्यूट किया है लेफ्ट हैंड साइड में तो मुझे वैल्यू 1 मिलता है विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, इसका मतलब क्या है, x इज इक्वल टू a इसका सॉल्यूशन है, मतलब इसका रूट है। समझ में आया सबको? वैसे ही अगर आप करेंगे x इज इक्वल टू बी लेंगे या x इज इक्वल टू सी लेंगे तो भी चेक कर सकते हैं, ये भी इसके रूट से मतलब इसके सॉल्यूशन है। देखिए अगर आपने x की वैल्यू b ले ली स्टूडेंट, क्या हो जाएगा, पहले वाला टर्म क्या हो जाएगा 0, क्योंकि न्यूमरेटर में है b माइनस बी हो जाएगा सेकंड ब्रैकेट। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? प्लीज बताइए। यस मैम। ऐसे ही अगर सेकंड ब्रैकेट की बात करें तो वो भी 0, ये ब्रैकेट नहीं, सेकंड टर्म आपका 0 हो जाएगा b माइनस बी। ठीक है, थर्ड टर्म की बात करें तो आपके पास हो जाएगा b माइनस सी इंटू बी माइनस ए। ठीक है, तो ये वाला 1 हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं x इज इक्वल टू बी कॉमा x इज इक्वल टू सी आर सॉल्यूशंस ऑफ गिवन इक्वेशन। में शॉर्ट में बताया आपको, पूरा चाहे तो पूरा लिख सकते हो आप, क्योंकि प्रूव दैट वाला कोई भी क्वेश्चन मुझे पता मेंस में नहीं आने वाला आपका, जेई मेंस में। तो यहाँ पे सिर्फ आपको समझाने के लिए एग्जांपल लिया, x इज इक्वल टू बी, x इज इक्वल टू सी आर द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। तो बेसिकली कितने रूट आपको रूट्स मिल गए यहाँ पे, देयरफॉर x इज इक्वल टू a कॉमा बी कॉमा सी आर 3 सॉल्यूशन यहाँ पे आपको मिल रहा है, 3 रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो डिग्री आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जो इक्वेशन आपको मिलेगी बेसिकली वो डिग्री 2 की है, लेकिन उसके जो रूट्स है 2 से ज्यादा है, तो ये आइडेंटिटी बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप चाहे तो देयरफॉर लिख सकते हो, देयरफॉर द डिग्री ऑफ इक्वेशन, therefore degree of equation is 2 and number of roots are more than 2 लिख सकते हैं, more than the degree of equation is 2 and the number of roots are more than 2, so therefore the given equation is an identity, therefore the given equation is an identity। स्टूडेंट समझ में आया? प्लीज बताइए, ये पर्टिकुलर एग्जांपल मैंने लिया है, आप चाहे तो और कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। ठीक है, किसी को डाउट रहेगा तो प्लीज बताइए, वापस मैं बता रही हूँ। अगर आपको क्वेश्चन में जैसे क्यूबिक मैंने ले लिया, ठीक है, मैंने ही बोली कि वो क्यूबिक इक्वेशन है, मैं आपको लग रहा है कि वो इक्वेशन का डिग्री 3 है बट उसके रूट 3 से ज्यादा हो गए, मतलब उसकी डिग्री से ज्यादा हो गए, तो आप क्या बोलेंगे, वो आइडेंटिटी है। ठीक है, आप प्रूफ करना चाहे तो प्रूफ कर सकते हैं। अगर मुझे कोई बोलना है स्पेसिफिकली कि ये जैसे ये वाला ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो मुझे बोलना पड़ेगा कि a नॉट इक्वल टू 0 है। अगर मैंने कुछ नहीं बोला, सिर्फ लिख दिया, अगर कोई आपको पूछे कि इसके 2 से ज्यादा रूट्स हो सकते हैं कि नहीं, तो आपका आंसर रहेगा यस पॉसिबल है। ठीक है, जब आपका ये लीडिंग कोएफिशिएंट आपका बेसिकली a b c ये तीनों अगर 0 हो गया, तो इसके आपको डेफिनेटली 2 से ज्यादा रूट मिलेंगे। ठीक है, आप कितने भी रूट्स बना सकते हो, लेकिन अगर ये आपने बोला लीडिंग कोएफिशिएंट a नॉट इक्वल टू 0 है, तो आपको क्या मिला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला जिसके 2 ही रूट मिलेंगे, उससे ज्यादा नहीं मिल सकते। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? यस मैम। पक्का ना? डाउट रहेगा तो प्लीज पूछिए, अदरवाइज ये वाला हमारा हो गया कंप्लीट। तो इसके बाद स्टूडेंट मैंने यहाँ पे ये फटाफट आज हम कंप्लीट करेंगे। आई थिंक फर्स्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था, हमने वहाँ पे स्पेसिफिकली क्या लिया था, वहाँ पे मैंने लिया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अगर उसके सम ऑफ द रूट की बात करी थी, प्रोडक्ट ऑफ द रूट। अभी ये इन जनरल की बात कर लेते, अगर आपके पास एक पोलिनोमियल इक्वेशन दिए है डिग्री n, तो आपको पता है डेफिनेटली वो ऐसा फॉर्म में रहेगा स्टूडेंट, देखिए एनी nth डिग्री पोलिनोमियल इक्वेशन ऐसा रहेगा, an इंटू एक्स रेज टू पावर n प्लस an माइनस 1 इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1, ऐसा। यहाँ पे a0 a1 अप टू an ये आपका रियल नंबर है,
और जो लीडिंग कोएफिशिएंट मतलब x रेज़ टू पावर n का कोएफिशिएंट है नॉट इक्वल टू 0 है, तभी ये आपका पोलिनोमियल इक्वेशन होगा ऑफ डिग्री n। ठीक है, अभी हम क्या करने वाले, हम रिलेशन पढ़ने वाले कोएफिशिएंट एंड उसके रूट्स के बारे में, क्योंकि ये अगर आप बोल रहे हैं कि पोलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री n, तो इसके n रूट रहेंगे स्टूडेंट। ठीक है, जैसे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बोला था कि 2 रूट्स रहेंगे और उनके रिलेशन हमने पढ़ा था कि सम ऑफ द रूट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है। वैसे ही इन जनरल की मैं बात करूँ तो वो हम डिस्कस करेंगे। समझ में आ रहा है स्टूडेंट ये वाला फॉर्म? ये इन Yes, ma'am. जनरल में आपका पोलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री n ऐसा दिखता है। अभी मैं यहाँ पे देखो क्यूबिक का मैंने यहाँ पे लिया, अगर क्यूबिक पोलिनोमियल रहेगा तो डेफिनेटली आप बोलेंगे ऐसा दिखेगा a टाइम्स एक्स क्यूब प्लस b टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। एंड यहाँ पे मुझे मेंशन करना पड़ेगा, क्या मेंशन करना पड़ेगा, a नॉट इक्वल टू 0 है, तभी ये क्यूबिक इक्वेशन रहेगा। ठीक है, क्यूबिक पोलिनोमियल लिखा है लेकिन यहाँ पे क्यूबिक पोलिनोमियल इक्वेशन लिखना पड़ेगा। अगर पोलिनोमियल की बात करती तो यहाँ पे ये जो इक्वल टू 0 वाला टर्म नहीं होता, लेकिन ये पोलिनोमियल इक्वेशन है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्यूबिक पोलिनोमियल इक्वेशन आप चाहे तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, मैं इरेज करके लिख देती हूँ यहाँ पे क्यूबिक पोलिनोमियल इक्वेशन, पोलिनोमियल इक्वेशन। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्योंकि ये क्यूबिक पोलिनोमियल इक्वेशन है, तो यहाँ पे a का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है। एंड इसके रूट्स की बात की जाए तो कितने रूट्स होंगे स्टूडेंट? 3 रूट्स रहेंगे, क्योंकि ये आपके पास क्यूबिक इक्वेशन है और यहाँ पे इसकी बात करें तो इसका डिग्री कितना है? 3, तो 3 रूट आपको मिलेंगे अगर आपने बोला है अल्फा बीटा गामा है। ठीक है, अच्छा एक स्टूडेंट ने हैंड रेज किया है यहाँ पे, प्लीज बताइए यहाँ पे करिश्मा। करिश्मा प्लीज बताइए, कुछ डाउट है तो आपको। ये वाला बस हम कंप्लीट करके फिर आज का लेक्चर हम खत्म करेंगे। ठीक है, अगर कुछ डाउट रहेगा तो प्लीज पूछिए। ओके, नहीं कोई डाउट नहीं है। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, अल्फा बीटा गामा 3 रूट अगर हमने ले लिया है तो हमें रिलेशन फाइंड करना है उनके कोएफिशिएंट में। ठीक है, तो आप बेसिकली आता कैसे वो भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। ये जो आपको इक्वेशन मिल रही है डिग्री 3 की, आप क्या करते हैं, इसको दोनों साइड से a से डिवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको क्वाड्रेटिक में भी दिखाया था। तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा एक्स क्यूब, यहाँ पे प्लस b बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस c बाई ए एक्स प्लस d बाई ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप चाहे तो इसको ऐसा लिख लीजिए, मैं लिख के दिखा देती हूँ आपको। यहाँ से लिखती हूँ मैं, इसको हम बोल सकते हैं S1। नहीं दिख रहा है ना ये वाला कलर, थोड़ा थोड़ा दूसरा पेन यूज करते हैं। सपोज मैंने रेड यूज किया एंड इसको मैंने बोला S1। अच्छा स्टूडेंट, S1 का मतलब क्या है? S1 का मतलब है सम ऑफ द रूट टेकन वन एट ए टाइम। ठीक है, वो आपको फिर मैं दिखाने वाली हूँ यहाँ पे। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस बी बाई ए। ये आप एक पैटर्न फॉलो करते हो वो बता रही हूँ। ठीक है, माइनस टाइम कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ये हो गया। आप इसको S1 से भी डिनोट कर सकते हैं, दूसरा वाले को आप चाहे तो S2 से डिनोट कीजिए। S2 मतलब सम ऑफ द रूट टेकन 2 एट ए टाइम, मतलब दो रूट का प्रोडक्ट, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इन सबका एडिशन को हम S2 से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? ये क्या होगा, ये जो देखो ये जो प्लस माइनस है ना आपका, ये ऑल्टरनेटली हो रहा है, पहले माइनस फिर प्लस आया फिर माइनस आया। तो अभी आपको क्या लेना है, x का जो कोएफिशिएंट है c है डिवाइडेड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब, तो यहाँ पे आपको c बाई a आया। ठीक है, अभी प्रोडक्ट ऑफ द रूट को आप p से डिनोट कर लीजिए, तो ये हो गया अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये हो जाएगा कॉन्स्टेंट टर्म, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन आएगा क्योंकि ये ऑल्टरनेट हो रहा है, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, सो माइनस डी बाई ए मतलब माइनस, तो कोएफिशिएंट यहाँ पे कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ ए। स्टूडेंट कुछ समझ भी आया नहीं आया तो टेंशन मत लीजिए, मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। अगर अल्फा बीटा गामा आपके क्या है, रूट्स है गिवन क्या है क्यूबिक इक्वेशन की, तो आप क्यूबिक इक्वेशन ऐसा लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे मैं लिख के दिखा रही हूँ आपको, यहाँ पे ऑलरेडी जनरल में भी पढ़ेंगे, एक्स क्यूब माइनस S1x प्लस S2x माइनस p इज इक्वल टू 0। वापिस से बता रही हूँ, S1 इज सम ऑफ द रूट टेकन 1 एट ए टाइम, S2 इज द सम ऑफ द रूट टेकन 2 एट ए टाइम, एंड p फॉर प्रोडक्ट ऑफ द रूट। जैसे हमने क्वाड्रेटिक में कैसा लिखा था, याद है आपको? क्वाड्रेटिक में हमने ऐसा लिखा था, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स
प्लस p इज इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 रूट है, तो पहले तो आप सिंगल सिंगल ऐड करेंगे, फिर हो सकता है दो दो को आप मल्टीप्लाई करके फिर उनका एडिशन फाइंड करें, तो इसलिए यहाँ पे S1 एंड S2 आया। ठीक है स्टूडेंट, एंड फिर यहाँ पे प्रोडक्ट आया, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये क्वाड्रेटिक का लिखते हैं, ये क्यूबिक का लिखते हैं, वैसे हम बाई क्वाड्रेटिक का लिख सकते हैं, वो भी अभी मैं बताने वाली हूँ। किसी को डाउट है तो प्लीज बताइए यहाँ पे, और इसका प्रूफ भी मैं दिखा सकती हूँ आपको, आया कहाँ से, क्योंकि अल्फा बीटा गामा आप रूट्स बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और पहले तो ये जो इक्वेशन दिए है इसको आप ए से डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। एक बार मैं दिखा देती हूँ आपको, देखिए यहाँ पे करके भी दिखाया है मैंने यहाँ पे, प्लीज एवरीवन। चले जाए। अच्छा, किसी का तो कैम यहाँ पे माइक भी ने यहाँ पे आपका कैमरा नहीं, कैमरा नहीं, आपका क्या रहता है, ऑडियो यहाँ पे मुझे सुनाई दे रहा है। अच्छा चल रही है। कौन है स्टूडेंट भी है? हेलो, अच्छा हो गया म्यूट। अच्छा स्टूडेंट, ये बस 2 मिनट और मैं लूंगी आपका यहाँ पे, तो प्लीज यहाँ पे देखिए कैसे आया, ये आपके पास क्या था, क्वाड्रेटिक मैंने लिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं आई एम सॉरी ये क्वाड्रेटिक नहीं है, एक सेकेंड, आई एम सॉरी, हम क्यूबिक पोलिनोमियल इक्वेशन की बात कर रहे हैं, या बोल सकते हैं क्यूबिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं, मेरा मिस्टेक है यहाँ पे, आई एम सॉरी। तो यहाँ पे जो मैंने लिया है ये आपका क्यूबिक है, क्योंकि यहाँ पे जो आपने इक्वेशन लिया है वहां पे डिग्री है 3, ठीक है। तो स्टूडेंट अभी अगर आपको इसका फाइंड करने की आया कहाँ से, तो उसके लिए मैं आपको दिखाया यहाँ पे, पहले आपने ए से डिवाइड कर दिया, क्योंकि आप बोल रहे हैं लीडिंग कोएफिशिएंट नॉट इक्वल टू 0 है, तो आप इसको ए से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। फिर क्या किया, क्योंकि आपने जो फैक्टर थ्योरम सीखा होगा, याद है स्टूडेंट, पोलिनोमियल वाले चैप्टर में सीखा होगा, क्योंकि यहाँ पे आप क्या बोल रहे हैं, अल्फा बीटा गामा इसके रूट्स है, तो मतलब बेसिकली ये जो आपने लिखा है ना अभी, एक्स क्यू प्लस बी बाई ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी बाई ए एक्स प्लस डी बाई ए, ठीक है। तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा, क्योंकि यहाँ पे आपने बेसिकली एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट बना दिया है 1, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? तो आपने यहाँ पे, और ये जो मेरे इधर राइट हैंड साइड में जो आए हैं ना, उनको मल्टीप्लाई करके आया है, मतलब कैसे आपने अगर इसको राइट हैंड साइड को ऐसा लिखा होता, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा, इसको सिंप्लीफाई करके आपको ऐसा मिलता, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको पता है कि कैसे आया ये वाला, देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जो इसको मैंने S1 बोला था, आप कोएफिशिएंट को कंपेयर करते हैं, ये होता है माइनस बी बाई ए, जिसको मैंने S2 बोला था, सम ऑफ द रूट टेकन 1, ओके, सम ऑफ द रूट टेकन 2 एट ए टाइम, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? आप इसको कंपेयर करके आते हैं, किसी को प्रूफ जानने में इंटरेस्ट है तो आप ऐसा कर सकते हैं। वापिस से मैं बता रही हूँ, देखिए ये जो है, ये बेसिकली लिखा क्या हुआ है आपके पास, ये मुझे चीज लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं लिख के दिखा देती हूँ। ये आपको जो लिखा है ये बेसिकली ऐसा है, एक्स क्यूब माइनस S1 एक्स स्क्वेयर प्लस यहाँ पे आपके पास हो गया S2 एक्स एंड यहाँ पे माइनस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ पिछले वाले में मैंने सही लिखा है कि नहीं, हो सकता है मैंने कुछ मिस्टेक कर दिया हो, तो मैं एक बार चेक कर लेती हूँ स्टूडेंट। हाँ, यहाँ पे मिस्टेक था, किसी ने बोला ही नहीं, दोनों सेम नहीं हो सकता ना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया? यहाँ पे मेरा मिस्टेक था, यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ द रूट टेकन 1 एट ए टाइम मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस सम ऑफ द रूट टेकन 2 एट ए टाइम इंटू एक्स हो जाएगा, माइनस प्रोडक्ट ऑफ द रूट, क्योंकि यहाँ पे क्यूबिक था, ठीक है, तो यहाँ पे ऑल्टरनेट हो रहा है, माइनस प्लस माइनस, ये आपका इक्वल टू 0 आया। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए यहाँ पे, पक्का ना? नो मैम। ठीक है, तो ये S2 बोल सकते हो, ये आपका प्रोडक्ट ऑफ द रूट है, ठीक है स्टूडेंट। कई बार ना यहाँ पे देखो, ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है ना, इसको हम ऐसा भी डिनोट कर देते हैं, ये वाला, इसका नोटेशन है सिग्मा, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे सिग्मा अल्फा लिखा है ना, इसका मतलब है आप रूट का एडिशन कर रहे हैं, ठीक है। ये जो सेकंड वाली चीज है, आप इसको ऐसा लिख सकते हो, सिग्मा अल्फा बीटा, इसका मतलब क्या है, रूट आप क्या है, यहाँ पे उनका एडिशन कर रही हो और एक ही टाइम पे आपने 2 रूट का प्रोडक्ट लिया है, ठीक है। ये वाला का शॉर्ट फॉर्म ऐसा भी लिख सकते हैं और इसका ऐसा लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को आप सिग्मा अल्फा से भी लिख सकते हो, एंड ये वाला तो आपको समझ में ही आ गया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट। स्टूडेंट प्लीज बताइए समझ में आया कि नहीं, डाउट है तो प्लीज पूछिए। बस यहाँ पे मैं इन जनरल आपको दिखा देती हूँ, अभी ऐसा ही आप बाई क्वाड्रेटिक का ले सकते हैं। बाई क्वाड्रेटिक में क्या होगा, आपके पास पोलिनोमियल इक्वेशन मिलेगा ऑफ डिग्री 4, ठीक है, a इंटू एक्स रेज टू पावर 4 हो जाएगा, प्लस b इंटू एक्स क्यूब हो जाएगा, प्लस c इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस dx प्लस e इज इक्वल टू 0।
तो इन जनरल में आपको दिखा देती हूँ, ऐसा रहेगा। ठीक है, एक बार प्लीज देख लीजिए, फिर हम आज का कंप्लीट करते हैं। अगर आपके पास ऐसा इक्वेशन दिया हुआ है, एक बार देख लीजिए, ए एन इंटू एक्स रेज टू पावर एन प्लस ए एन माइनस वन इंटू एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन, एंड लास्ट में आपके पास ए जीरो इक्वल टू जीरो है। तो ये आपके पास nth डिग्री का इक्वेशन हो गया। तो इसके आपको n रूट मिलेगा, अल्फा वन, अल्फा टू, अल्फा एन अगर आपने बोला है। तो ये बेसिकली क्या लिखा है स्टूडेंट मैंने, सम ऑफ द रूट टेकन वन एट ए टाइम। ठीक है, ये बेसिकली जो मैंने लिखा है, आप उसको S1 से डिनोट कर सकते हो, S1, या चाहे तो दूसरा पेन में यूज कर लेती हूँ। यहाँ पे अगर मैंने इसको रेड यूज किया तो ये आपका है S1। ये दूसरी चीज क्या है स्टूडेंट, S2, सम ऑफ द रूट टेकन टू एट ए टाइम। तो प्लीज याद कीजिए क्या है यहाँ पे, देखिए सम ऑफ द रूट टेकन वन एट ए टाइम क्या हो गया, माइनस द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाय x टू द पावर n। तो ये इन जनरल में आप लिख सकते हो। अगर इक्वेशन लिखना है तो स्टूडेंट कैसा हो जाएगा इक्वेशन, ये n डिग्री का आप इसको ऐसा लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि ए एन से आप बेसिकली दोनों साइड को डिवाइड करके बेसिकली आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, x टू द पावर n, फिर आएगा माइनस S1 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन, प्लस आप लिखेंगे S2 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस टू। प्लीज वापिस से बता रही हूँ, S1 फॉर सम ऑफ द रूट टेकन वन एट ए टाइम, S2 फॉर सम ऑफ द रूट टेकन टू एट ए टाइम, S3 सम ऑफ द रूट टेकन थ्री एट ए टाइम, एंड प्रोडक्ट के लिए P यूज करूंगी तो लास्ट की बात किया जाए तो अब प्लस माइनस माइनस, एंड यहाँ पे आपको मिलेगा माइनस वन रेज टू पावर n, एंड यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे मिस्टेक था इसलिए मैंने यहाँ पे करेक्शन किया है। तो यहाँ पे आपको लास्ट में मिलेगा प्रोडक्ट ऑफ द रूट, वो मिलेगा माइनस वन रेज टू पावर n, क्योंकि आपको पता नहीं है ना कि कितने टर्म, अगर n की कुछ स्पेसिफिकली वैल्यू दी होती तो आप बता लेते, माइनस प्लस माइनस ऐसा आएगा। ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट ऑफ द रूट है। समझ में आया स्टूडेंट, प्लीज बताइए। यस मैम। पक्का? मैम ठीक है, आज के लिए इतना ही करते। तो मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयरिंग अभी बंद कर देती हूँ, इसके ऊपर जो क्वेश्चन हम कल डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, आज के लिए मुझे लगता है बहुत हो गया। 1 सेकेंड एंड जस्ट